बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत इस्माईल इस्लाम की कुर्बानी के बारे में। हज़रत इस्माईल इस्लाम की कुर्बानी के बारे में वो बातें बताई जाएंगी जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम। ईद उल अज़हा पे हम कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन हम ये कुर्बानी किस वजह से करते हैं हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह पाक जिसे प्यार करता है उसे आजमाता है। वैसे ही अल्लाह ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब में आवाज़ें सुनाई कि इब्राहीम मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए, सोचा कि नबी का ख्वाब तो वही की मिसाल होता है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूं। आपके पास जो ऊंट मौजूद थे सब राह खुदा में कुर्बान कर दिए और अल्लाह का नाम लेकर शुक्र करके आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं, ख्वाब में फिर से आवाज आती है कि इब्राहीम अपनी प्यारी से प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो सोचने लगे कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माईल है। क्या अल्लाह ये देखना तो नहीं चाहता कि इस्माईल से ज्यादा इश्क करता हूं या अपने खालिक हकीकी से। बस जैसे ही ये ख्याल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन पर था, आपने इरादा कर लिया कि इसे राह खुदा में कुर्बान करूंगा। सुबह उठ के अपनी जोजा बीबी हाजरा से कहने लगे, मेरे बेटे इस्माईल को अच्छा लिबास पहना और आज मैं इसे अपने दोस्त की दावत पर लेके जाऊंगा। बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे। इतनी देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माईल को मारने के लिए जा रहा है। बीबी हाजरा ने पूछा, मैं इब्राहीम को जानती हूं, वो अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान कहने लगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि बेटे को कुर्बान करो और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा फख्र से बोली, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर मेरे लिए फख्र की क्या बात होगी। मेरे हजारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। इसके बाद शैतान हजरत इस्माईल इस्लाम के पास आता है और इससे कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारा वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है। तुम्हारे वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम फख्र से कहते हैं कि अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, अपना प्यारा बेटा इस्माईल क्यों कुर्बान कर रहे हो। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। इतनी देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहां लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहने लगते हैं, इस्माईल, आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करूंगा ताकि ये वाज़िया हो कि मेरे दिल में इस्माईल से ज्यादा अल्लाह का इश्क मौजूद है। आपके फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम फख्र से कहते हैं, बाबा,
इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह का नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जब मेरा गला कटेगा आप देख नहीं पाएंगे। बाबा, मैं ये चाहूंगा कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पांव रस्सी से बांध दें। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव रस्सी से बांधकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और छुरी को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ देख के फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे हजारों इस्माईल अता करता तो सब इस्माईल तेरे नाम पे कुर्बान करता। ये कहा और जैसे ही छुरी फिरने लगी, अल्लाह ने जिब्राईल को हुक्म दिया कि जा और जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेके इस्माईल की जगह पेश कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ है और वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम